हाँ जी दोस्तों, आज दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमसी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टाइन में। आज मैं आपको 10th का नेक्स्ट टॉपिक एपी करवाने जा रहा हूँ, जो सेकंड टर्म में आना है आपको। और सेकंड टर्म में जो पेपर आना है आपको 10th का मैथ का, उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो एपी करेंगे हम। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा कि हम पैटर्न करते हैं, ठीक है, पैटर्न सॉल्व करते हैं। जब पजल सॉल्व करते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा डेफिनेट रूल होता है जिसको हम लगा के और उसको सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको एपी करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज क्या होती है। उसमें सीक्वेंस है, सीरीज एक सीक्वेंस है। जैसे सपोज करो एक सीक्वेंस आ जाता है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस में क्या होता है कि एक डेफिनेट रूल लगता है। डेफिनेट रूल में जैसे इसमें हम देखें कि अगर ये दोनों वैल्यूज लेते हैं तो इसमें +1 ऐड होता है, इन दोनों वैल्यू में भी +1 ऐड होता है, इन दोनों वैल्यू में भी +1 ऐड होता है। तो इसमें बच्चों एक डेफिनेट रूल लग रहा है कि +1 जो है हर एक टर्म में प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो डेफिनेट रूल लग रहा है इसमें। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में यही टर्म सेम आ जाती है 1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। तो इसको हम सीरीज कहते हैं, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस है और इसको हम कहते हैं सीरीज। तो बच्चों ये सीरीज क्यों कहते हैं इसको? सीरीज में एक जैसे प्लस जब माइनस साइन आ जाता है तो उसको हम, अगर दो टर्म के बीच प्लस साइन है, अगली नेक्स्ट दो टर्म के बीच प्लस साइन है, नेक्स्ट दो टर्म के बीच प्लस साइन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस साइन ऐड हो जाता है तो हम उसको सीरीज कहते हैं। अगर एक डेफिनेट रूल लग रहा है जैसे +1 ऐड हो रहा है तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो एपी में इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे +1 है, जैसे हम लेते हैं एपी की, अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म एपी की क्या होती है? a+d a+2d एंड सो ऑन a+n-1d। तो बच्चों ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को लर्न कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है a+d a+2d a+n-1d। तो बच्चों ये जो a होती है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। किसकी फर्स्ट टर्म है? सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई t1, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। तो एक सीक्वेंस आएगी आपको, सीक्वेंस वो कोमा डाल के आती है सीक्वेंस। जब वो सीरीज में आता है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होएगी वो t1 होएगा। t1 मींस फर्स्ट टर्म। अब ये 1 है, जो 1 को हम फर्स्ट लेते हैं और t को हम लिखते हैं टर्म। और ये 2 है और t को लेते हैं हम सेकेंड टर्म। तो ये 3 है और t को लेते हैं टर्म, तो थर्ड टर्म आ जाती है। ये फोर्थ है तो t बन गया फोर्थ टर्म। तो बच्चों ये लास्ट टर्म जो आती है हमारे पास, इसको हम tn लिखते हैं और an लिखते हैं, और हम इसको लिखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में हम लिखते हैं l। तो कई बुक्स में बच्चों l लिखा हुआ है, कई बुक्स में an गिवन है, कई बुक्स में tn गिवन है। तो इसमें भी हम जैसे t1 t2 t3 t4 लिया है, जैसे इसमें हम a1 a2 a3 एंड सो ऑन an ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम आगे एपी सीरीज बनाते हैं। एक सीक्वेंस का उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दे दिया है मैथ ने। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला फिल करके हम हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसमें a जो है फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड d है इसमें, तो d को हम क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो मैंने ये एग्जांपल बताई है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? ये 1 जो है ये कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है? कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म में ऐड होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम इसको कहते हैं कि ये एपी सीरीज है।
नहीं तो हम कहते हैं दिस इज नॉट ए एपी सीरीज। अब इसमें कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम माइनस करते हैं, या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ है A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं तो हमारे पास D आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या है कि हर एक टर्म में प्लस D ऐड हो रहा है। तो लास्ट टर्म क्या आती है हमारी Tn, जिसको हम कहते हैं या फिर L कहते हैं या फिर An कहते हैं, उसको हम लिखते हैं A प्लस N माइनस 1D। अब बच्चों हमने कोई भी वैल्यू निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे हमें कोई सीक्वेंस दी हुई है, जैसे ये मैंने 4 टर्म्स दी हुई हैं, अगर हमने 50th टर्म निकालनी है कि 50th टर्म्स कौन सी है, या 40th टर्म निकालनी है, या 60th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये जनरल फॉर्मूला दे दिया हुआ है, Tn का फॉर्मूला दे दिया है। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म कहते हैं इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू हम जो है एपी सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी टर्म हमने निकालनी है, 50th टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1D। इसमें A क्या है बच्चों? A इसमें है फर्स्ट टर्म, और D इसमें क्या है बच्चों? D है कॉमन डिफरेंस, और जो N हमने दिया है इसमें, N क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है हमें वो पता चलता है इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है, 4 एंड सो ऑन किया है, कितनी टर्म्स है आगे पता नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। उसके लिए हमें क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन होनी चाहिए, Tn गिवन होना चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ टर्म्स इसके बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ईजी है, करते हैं हम प्रैक्टिस इसकी आगे। तो बच्चों इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो मैंने इसमें क्या निकालना है, ये सीक्वेंस दिया है हमें, एक पैटर्न दिया है, इसमें डेफिनेट रूल लगता है। तो इसमें लास्ट टर्म जो है हमें पता नहीं है, हमने इसमें क्या निकालना है, हमने इसमें सपोज करो हमने 50th टर्म निकालनी है, इसमें हमने 50th टर्म निकालनी है कि 50th टर्म कौन सी है। तो बच्चों 50th टर्म के लिए n हमारे पास क्या आ गया, 50। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकालनी है, हमने 50th टर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 50 होगी नंबर ऑफ टर्म्स। अब a क्या है हमारे पास, a मैंने आपको बताया सबसे पहले वाली वैल्यू जो है उसको हम a कहते हैं, तो a क्या आ गया हमारे पास 3। अब d निकालना है हमें, d कैसे निकालना है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, T2 माइनस T1 करना है। अब T2 वैल्यू कौन सी है, ये T1 वैल्यू है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है एंड सो ऑन। अब T2 माइनस T1 करना है, तो T2 हमारी क्या वैल्यू है 5, माइनस T1 वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आया, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब कॉमन डिफरेंस और a भी गिवन है हमारे पास, a भी हमने कैलकुलेट कर लिया, d भी कैलकुलेट कर लिया, और n तो हमारे पास गिवन ही था। अब हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों इसमें वैल्यू फिल करेंगे। अब n की वैल्यू क्या है इसमें, t 50th। अब 50th t क्या है, 50th टर्म इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 50 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 प्लस 50 से 1 माइनस किया 49 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2 98। तो 98 को प्लस करेंगे तो 101। अब t 50th टर्म क्या आ गई हमारे पास 101। तो बच्चों ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला 50th टर्म। अब हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं, और 50 टर्म्स हमने इसकी कैलकुलेट कर लिया है। सब में 2 2 प्लस हो रहा है,
टू टू प्लस हो रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 आया। तो 2 प्लस करने के बाद 50th टर्म कौन सी है वो हमने बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, तो उससे कैलकुलेट कर लिया है। T 50th क्या आया 101 आया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। अगर 4 का डिफरेंस आता है, कुछ भी डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी कॉमन डिफरेंस आ सकता है। अब 4 की वैल्यू को लेते हैं हम 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 एंड सो ऑन। अब हमने इसमें वैल्यू निकालनी है, इसमें हम देख लेते हैं 20th टर्म हमने निकालनी है 20th टर्म। अब 20th टर्म में हमने सबसे पहले बच्चों क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें आना चाहिए Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें जो जो वैल्यू है हमें गिवन वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे T1 एंड T2 एंड T3 एंड T4। अब इसकी वैल्यू हमारे पास T1 T2 T3 एंड T4 एंड 20th टर्म हमने निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। a क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 4, तो a हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने d निकालना है, तो d की वैल्यू क्या है T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 क्या है, T2 सेकेंड टर्म है और T1 फर्स्ट टर्म है, तो 8 से 4 माइनस कर देना है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसके बाद हमने n गिवन है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, हमने कितनी टर्म्स निकालनी है 20th टर्म्स निकालनी है। 20th टर्म निकालनी है हमने, तो Tn का फॉर्मूला लगेगा। Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास जनरल फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे T20 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 20 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी 4 आ रही है हमारे पास। तो 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई 4, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब 20 से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 प्लस 76। अब 76 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 80। तो T20 कितना आ गया बच्चों, T20 आ गया हमारे पास 80। तो बहुत इजी है बच्चों, हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए, a निकालनी आनी चाहिए। भी a कैसे निकालते हैं हम, d निकालना आना चाहिए हमें, T2 माइनस T1 से हम निकालते हैं। तो कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस जो है माइनस में आ रहा है या d हमारा माइनस में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस माइनस में हम निकाले हैं, तो भी वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव आती है, जो पॉजिटिव आती है, तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो बच्चों इसमें जो है अगर हम टर्म्स दिए, कई बार क्या होता है कि टर्म्स दी होती है T1 दिया होता है और T4 दिया होता है, ऐसे दिया होता है, तो उससे भी हम जो है वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें उसने कह दिया कि T2 वैल्यू जो 8 है, अब उसने कह दिया T2 जो है वो वैल्यू क्या है 8 और T3 वैल्यू जो है वो है 12। अब बच्चों यही दोनों वैल्यू गिवन होगी, उसने सेकंड टर्म दे दिया 8 के इक्वल और थर्ड टर्म दे दिया उसने 12 के इक्वल। अब कई बार सीक्वेंस नहीं दी होती, उसने टर्म्स बता दी होती हैं कि सेकंड टर्म 8 है और थर्ड टर्म जो है 12 है, तो आप कैलकुलेट करो 20th टर्म। तो इसमें सेम क्वेश्चन है। अब वैल्यूज क्या गिवन होंगी, सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड मतलब थर्ड टर्म गिवन है 12 और 20th टर्म हमने निकालनी है। तो इससे पहले कि हम 20th टर्म निकालें तो हमें a एंड d पता होना चाहिए। अब सेकंड टर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म निकालनी है, तो आप स्टैंडर्ड सीरीज लर्न रखोगे, जो एपी सीरीज मैंने आपको बताई थी a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर आपने स्टैंडर्ड सीरीज नहीं लर्न करनी तो आप Tn का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। सेकंड टर्म क्या दी हुई है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2 अब Tn का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी। अब Tn क्या है हमारे पास, जो n की वैल्यू है बच्चों यहाँ देखो n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो T2 हम कैसे निकाल सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 डी। तो अब T2 क्या आ रहा है हमारे पास a प्लस डी।
अब a प्लस डी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो हम 8 के इक्वल इसको रख सकते हैं। t2 किसके, a प्लस डी किसके इक्वल है, 8 के। ऐसे हम सेम t3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। t3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, n कितना है 1, d इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो ये हमारी वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी, और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब a प्लस डी और a प्लस 2d को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इसमें हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो बच्चों इसमें a प्लस डी हमारे पास है 8 के इक्वल, और a प्लस 2d हमारे पास है 12 के इक्वल। अब साइन चेंज करेंगे, साइन कैसे चेंज करते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, जो प्लस के हैं माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस d के साथ हम ये वाला साइन देखते हैं, और 2d के साथ हम साइन जो चेंज हुआ होता है वो देखते हैं। अब 2d माइनस का है, d प्लस का है, तो माइनस d आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हैं माइनस साइन, 12 माइनस का आ गया, और d आ गया हमारे पास जो 8 है वो है प्लस का, तो 12 से 4 माइनस कर 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो यहाँ भी d की वैल्यू कितनी थी, यहाँ भी d की वैल्यू 4 थी। अब a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम यहाँ फिल करेंगे, a की वैल्यू को निकालने के लिए। तो a प्लस d, अब d, इस d की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इज इक्वल टू 8। अब a इज इक्वल टू 8, ये इधर मूव करेगा तो माइनस का आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई और d की वैल्यू आल्सो 4, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, a n d हमने कैलकुलेट कर ली है, तो इसमें जब हम वैल्यू लगाएंगे तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ से सेम प्रोसीजर चल जाएगा। ये t20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4 लिखेंगे, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू भी 4 है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 19 4 76 प्लस 4 80, t20 जो है वो 80 आपके पास आ जाएगा। तो कोई वैल्यू भी बच्चे निकालनी है तो हम एपी सीरीज में ऐसे सेम वैल्यू निकालते हैं। सेम वैल्यू में सीरीज आपको, जब सीरीज गिवन होगी या आपको सीक्वेंस सीरीज दोनों गिवन होंगे, तो उससे हम कोई टर्म भी निकाल सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया जनरल टर्म का, तो आप मेरे चैनल को, मेरा चैनल है MC स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।